मान होगा कि नहीं होगा, शिक्षा मंत्री के एंड से क्या किया जा रहा है, एमएचआरडी के एंड से क्या किया जा रहा है, क्या एनसीटी हमारा बात को सुन रही है कि नहीं सुन रही है। ये तमाम तरह का मन में आपका सवाल है, आपके मन में, जहन में, और हम लोग निरंतर इस पे काम कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि सफलता हमको मिले। मुख्य जो बातें हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, आप लोग के जहन में हमेशा यह बात चलते आई होगी कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कौन सा रास्ता अपनाए कि हमारा डिग्री मान हो जाए। आपके मन में दिन रात ही पूरे देश के जितने भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पूरे देश में उनको यही लगते रहता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, आगे जो भर्तियां निरंतर चल रही है, आने वाली है, उसमें हम एलिजिबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये तमाम तरह का मन में आपका सवाल पैदा होते रहना लाजमी भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस हार चुके हैं। देखिए, ये जो लड़ाई है सर, अब अकेले हमारा नहीं रह गया है, ये लड़ाई पूरे देश का अब हो गया है। क्योंकि जब न्यायालय में मामला होता है तो इसको चंद कुछ लोग मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, आपका फाइनेंशियल सहयोग लेके, लेकिन अब जो परिस्थिति आ गई है वो परिस्थिति कुछ और हो गई है। अब इसमें सभी लोगों का सहयोग, बराबर का भागीदारी निभाना होगा, खास करके उन अभ्यर्थियों का जो चयन नहीं हुए हैं, जो आज परीक्षा दे दिए हैं, परीक्षा फल का इंतजार कर रहे हैं, उनका बेहतर नंबर आ रहा है, लेकिन उनको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हमारा डिग्री अमान हो जाएगा, इसके वजह से हम वंचित रह जाएंगे। तो सभी साथी को मैं बार बार कह रहा था कि अपने अपने लोकल जो सांसद हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं, उनसे आप ताल्लुकात कीजिए, मुलाकात कीजिए, अपना पीड़ा को रखिए। हालांकि कई साथी ने यह प्रयास किया, लेकिन उन्होंने पाया कि सारे के सारे सांसद, वो अभी सत्र चल रहा है तो सारे के सारे दिल्ली निकले हुए हैं। परिस्थिति गंभीर है और क्योंकि इसमें हमको जल्द से जल्द कदम उठाना है, क्योंकि जजमेंट अभी तुरंत आया है, आग लगी हुई है, इस जलती हुई आग को और हमको तेज करना है और तेज करके समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करना है। नहीं तो समय बीतता जाएगा और आपको लगेगा कि हम केस हार गए हैं और आप हार के बैठ जाएंगे। देखिए, कल मैं और मेरा टीम, एक टीम को तो मैं दिल्ली भेज के रखा हूँ पहले से, सत्यम जी हैं और उनके एक साथी हैं जो वहाँ पे दिल्ली में हैं। कल मैं और अपनी टीम के साथ दिल्ली निकल रहा हूँ। कल रात का 9 बजे हमारा ट्रेन है, मैं सुबह वहाँ लगभग 9-10 बजे पहुँच जाऊँगा। सभी साथी का कहना है कि सर दिल्ली चलना चाहिए, वहाँ पे कुछ बेहतर होगा, लेकिन किससे मिलना होगा सर, कैसे करना होगा, वो की स्थिति है। हम जितने भी हमारे साथी हैं जो हमें लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि सर जो है आप क्या होगा, आप बोल रहे थे कि सांसद से मिलने के लिए, तो सांसद यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उस परिस्थिति में क्या करें। तो जितने साथी हमारे दिल्ली चल सकते हैं वो दिल्ली चले। कल मैं शाम में ट्रेन है 9 बजे, मैं परसों दिल्ली में रहूँगा और हम अपने राजनीति, जितने भी हमारे बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनसे हमने शिक्षा मंत्री से मिलने का अपॉइंटमेंट लेने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो आप सभी साथी को तो हम ले चलेंगे ही वहाँ पर मुलाकात कराने के लिए। अब परिस्थिति क्या होती है कि कितने लोगों को वहाँ पे अलाउ होता है मिलने को लेके, कितने लोगों को जो है अप्रूवल मिलता है कि चलिए वहाँ पे। एक तो ये फैक्टर हो गया कि भाई एक शिक्षा मंत्री से मिलना है, मुख्य जो बात है, क्योंकि अभी जो है तत्काल जो है हम उनको कन्विंस नहीं कर पाए हैं, मिल नहीं पाए हैं। और दूसरा, जितने भी लोकल जो हमारे साथी हैं, अपने अपने विधानसभा के जो क्षेत्र के जो सांसद हैं, उनके आवास पे चल के हमको मिलना है शाम में। पहले तो प्रयास करना है कि शिक्षा मंत्री के पास हम चलें, शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास करें। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हो जाती है तो ठीक है, मुलाकात हो जाती है फिर भी, अब मुलाकात नहीं होती है फिर भी, दोनों परिस्थितियां में
मुझे अपने अपने जो बिहार से या फिर दूसरे दूसरे राज्य से लोग आ रहे हैं, कुछ उत्तराखंड के भी साथी कहे कि सर हम आ रहे हैं, और जो है कई साथी से हमारा बात हुआ है इवनिंग में, वो बोल रहे मध्य प्रदेश से भी कई साथी आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी खासी, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भीड़ होगा, अच्छी खासी लोग पहुँचेंगे, तो उसका हम उस सारे जो साथी हैं उनका उस भीड़ का उपयोग करके सभी सांसदों के पास जाके अपना जो समस्याएं हैं, जो पीड़ा है, वो हम वहाँ रखने का प्रयास करेंगे, और वहीं से माननीय शिक्षा मंत्री जी को फोन कराने का प्रयास करेंगे, MHRD में फोन करने का प्रयास करेंगे। तमाम तरह का वही जड़ है, वही जड़ पकड़ के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और MHRD पर दबाव बना के जो है हम अपना काम करा सकते हैं। क्योंकि सर ये काम होगा, मुझे पता है, ये सरकार भी करेगी, खुद करेगी, लेकिन कब करेगी ये नहीं पता। इसलिए क्योंकि जितने भी हमारे साथी थे, 14 लाख में लगभग 12-13 लाख लोग डिग्री को मिल गया उनके हाथों में, कुछ गवर्नमेंट नौकरी में हैं, कुछ प्राइवेट नौकरी में कर रहे हैं, सारे के सारे लोग नौकरी बदल ली है, एक भी अपने विद्यालय में मौजूद नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से उनका सारा का सारा डिग्री अमान हो गया है इस परिस्थिति में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप विद्यालय नहीं बदल सकते हैं। अब सही कहा है, गलत कहा है, कोर्ट ने कहा है, तो भाई उनका सम्मान करना होगा। आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो सारे के सारे लोग, लॉकडाउन में कई विद्यालय बंद हो गया, लोग विद्यालय बदल दिए, लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां छूट गई, फिर नया विद्यालय में जाकर नौकरी कर रहे हैं। ये तमाम तरह की गतिविधि सारे के सारे पूरे देश में ऐसा हुआ है। तो क्या 14 लाख जो या 12 लाख जिनके हाथ में डिग्रियां थी, सारा डिग्री अमान हो गया, रद्दी हो गया, कागज का टुकड़ा हो गया? तो पूरे देश में तो फिर से आम मान्य टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, फिर से जो है बच्चों को समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है, एक ट्रेंड पढ़ा रहे हैं, कंटेंट पढ़ा रहे हैं। तो ये जो समस्या है इसको सरकार समाधान करेगी, लेकिन कब करेगी हमको नहीं पता। तो इसलिए हम लोग को युद्ध स्तर पर लगना है और इसमें निश्चित सफलता मिलेगी हमको। हम लोग न्यायालय का काम तो करेंगे, ऐसा नहीं कि न्यायालय का काम हम लोग छोड़ देंगे। न्यायालय का दिल्ली वाला काम जो है वो होगा। हम लोग जो है रिव्यू भी फाइल करेंगे, QOT भी फाइल करेंगे। बिहार में जो हमारा केस है, मुख्य जो हमारे नियोजित शिक्षकों पे जो ग्रहण और BPSC शिक्षकों पे ग्रहण लगा हुआ है, उस पर पैनी नजर है, हमारी मुख्य नजर है हमारा कि भाई उसको किसी तरह से जो है कोई भी संकट आएगा तो उसको हम निपटने के लिए अभी से हम मजबूत हो रहे हैं। अभी से पटिशनर का सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके, कोर्ट फीस फंड वगैरह सारा इकट्ठा करके हम मजबूती से तैयार हैं। और जितने भी साथी जो नहीं जुड़े हैं उनसे आज भी कह रहे हैं कि जो नौकरी वाले जो साथी हैं हमारे, जो नौकरी कर रहे हैं 6ठा चरण 7वां चरण में, उनको पार्टी बनना मैंडेटरी है, पटिशनर बनना मैंडेटरी है। नहीं तो जो जजमेंट आएगा उसमें ओनली पटिशनर का जजमेंट आएगा, आप वंचित रह जाएंगे। वो आपको, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं, आदेश देगा सरकार तो किसको देगा, कोर्ट आदेश देगी तो किसको देगी? आपका जब तक उसका बजाबता नाम नहीं रहेगा तब वंचित हो जाएंगे। खैर, ये पटना हाईकोर्ट का प्रक्रिया है, वो अलग बात है, वो हम लोग कर रहे हैं। हम इस संडे को इसलिए मीटिंग नहीं रखें क्योंकि हमको दिल्ली निकलना है। सभी साथी जितने भी आ सकते हैं, बाकी राज्यों के भी साथी आ रहे हैं, हम लोग देखते हैं, प्रयास करते हैं। आप दिल्ली में पहुंचे, मैं एक नंबर जारी कर रहा हूं अभी आपके डिस्प्ले पे, नीचे में वो नंबर रहेगा, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं हमें। आप कहाँ रहेंगे, आप पहले दिल्ली पहुंचिए। दिल्ली पहुंचने के बाद आप लोकल सांसद के पास आप जाने का प्रयास कीजिए, वहाँ पे सारा व्यवस्था रहता है। अपने अपने सांसद के पास आप जाएंगे तो वहाँ रहने का, ठहरने का सारा व्यवस्था रहता है। सभी सांसद ये व्यवस्था करके रखते हैं। आप वहाँ पहुँचिए, पहुँच के अपना पीड़ा को बताइए, और ज़्यादा नहीं, आपको हम 1 से 2 दिन का समय लेंगे, बाकी हम दिल्ली में रह के और जो कोर्ट का जो काम है वो हम करेंगे, लेकिन आपका 1 से 2 दिन का समय लेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि सारे सांसदों को हम मैसेज दे सकें। बाकी राज्यों के लोग भी आ रहे हैं, वो लोग भी जो है अपना बात को, अपना पीड़ा को अपने सांसद द्वारा रखेंगे। शिक्षा मंत्री से हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे। यदि मुलाकात हो जाती है तो ठीक है, नहीं मुलाकात होती है तो सांसद के द्वारा हम लोग प्रयास करेंगे। हालांकि मैं तो मुलाकात करके आऊँगा, क्योंकि मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, मुझे पता है, मैंने इस तरह के लोगों से संपर्क साधा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह
माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सर से मुलाकात हमारी हो और अपनी बातों को हम रखें। खैर, कल संडे का दिन है, हो सकता है कि जितने भी हमारे उड़ीसा के साथी हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे, लोकसभा क्षेत्र में रहेंगे, वो अपने उड़ीसा अपने घर पे रहेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग प्रयास कीजिए कि उनका लोकल लेवल पे आप उनसे मिलने का प्रयास कीजिए, उनको समझाने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि संडे को अपने घर पे ही रहेंगे निश्चित तौर पे। उनके पीएस हमारा बात नहीं हुआ है, मैं कांटेक्ट करने का प्रयास किया था, फोन रिसीव नहीं हो पाया है। कल मैं पुनः प्रयास करूंगा कि वो कहाँ हैं, आपको सूचना देने का प्रयास करूंगा, जो भी हमारे उड़ीसा के साथी हैं उनको। खैर, आप लोग जितने भी साथी हैं आप आ सकते हैं तो आइए, निश्चित तौर पे आइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है। आप आज थोड़ा सा मेहनत कर देंगे, क्योंकि देखिए अभी मैं कैसे क्योंकि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, और कैसे करके छुट्टी ले रहा हूँ विभाग से बड़ा मुश्किल से, और प्रयास कर रहा हूँ कि भाई ये डिग्री किसी तरह एलिजिबल हो। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमें सफलता मिलेगी। सब लोग दिल्ली पहुँचिए, हम लोग जो है दिल्ली में मिलते हैं। और मैं फिर से बताना चाहता हूं कि कल रात में ट्रेन है, सुबह 18 तारीख को सुबह 10 बजे मैं दिल्ली में रहूंगा। एक नंबर जारी किया जा रहा है, उस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं कि दिल्ली में कहाँ आना है, क्या करना है, सारा उस नंबर पे आपको सूचना दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति उस नंबर पर फोन कर सकते हैं, बिना मतलब का बिहार से कोई लोग इंक्वायरी करने के लिए उस नंबर पर फोन नहीं करे, तंग करने के लिए नहीं फोन करें, कुछ अपडेट लेने के लिए फोन नहीं करें। जो भी दिल्ली हमारे साथी आए हैं वो यहाँ करने के लिए फोन करेंगे, सर मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप कहाँ बुलाइएगा, जहाँ बुलाइएगा हम पहुँचेंगे। 1 घंटा 2 घंटा में वो पहुँचेंगे। ये इसके लिए नंबर जारी किया जा रहा है। ऐसा ना हो कि बिहार से लोग अब फोन करना शुरू कर दें कि सर क्या हुआ, शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुआ, क्या अपडेट दीजिए। इस तरह का यदि लोगों को फोन आता है तो वो डांट खाएंगे, मैं बता देता हूँ। खैर, जितने भी साथी हैं वो पहुंचे दिल्ली, मैं भी पहुंच रहा हूं। बाकी जो भी संवाद होगा वहां किया जाएगा। हम लोग निश्चित विजय होंगे, मैं बार बार कहता हूं, विजय होंगे, विजय होंगे, विजय होंगे, निश्चित विजय होंगे। बस आप धैर्यपूर्वक काम करते रहिए और हमारे साथ कंधे से कंधे, कदम से कदम मिला के चलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।